डीएचपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी काम की खबरें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। 3 संक्रमितों की मौत, 100 से ज़्यादा विद्यार्थियों समेत 389 नए पॉजिटिव। हिमाचल में 9वीं से 12वीं तक स्कूल खुलते ही शिक्षकों के बाद अब विद्यार्थी भी कोरोना वायरस की चपेट में आने लगे हैं। शनिवार को मंडी जिले के जोगिंदरनगर में 100 से अधिक स्कूली बच्चे कोरोना संक्रमित निकलने से हड़कंप मच गया। संक्रमितों में 90 से अधिक विद्यार्थी तिब्बतियन चिल्ड्रन विलेज स्कूल सोजा के ही हैं, जबकि 3 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला द्राहल और 3 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मकरीडी के पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे अभिभावकों में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार तिब्बतियन स्कूल के सीनियर वर्ग के बच्चे अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख सहित देश के विभिन्न भागों से यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने पहुँचे हैं। उनके अनुसार बच्चे अपनी पढ़ाई के सिलसिले में देश के विभिन्न भागों से यहाँ पहुँचे हैं। इनमें से हवाई मार्ग से आए बच्चे अधिक संख्या में पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं प्रदेश में 3 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। शनिवार को प्रदेश में कोरोना वायरस के 389 नए मामले आए हैं। मंडी जिले में 117, कुल्लू में 51, कांगड़ा में 56, बिलासपुर में 50, हमीरपुर में 29, शिमला में 32, चंबा में 18, किन्नौर में 8, सिरमौर में 8, सोलन में 13 और लाहौल स्पीति में 7 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 24,569 के पार पहुंच गया है। पहली से 5वीं कक्षाओं को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारक नहीं होंगे पात्र, सरकार ने जारी किया पत्र। हिमाचल प्रदेश में पहली से 5वीं कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाने के लिए जेबीटी, डीएलएड ही पात्र होंगे। प्रदेश सरकार ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को पत्र जारी कर यह स्पष्ट कर दिया है। शिक्षा सचिव की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि बीएड डिग्री धारक पहली से 5वीं कक्षाओं को पढ़ाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इन्हें 6ठी से 10वीं कक्षाओं को पढ़ाने के लिए ही पात्र माना जाएगा। पहले गाड़ी में पी शराब, फिर मामूली कहासुनी पर कर दी साथी युवक की हत्या। पहले गाड़ी में बैठकर शराब पी और फिर मामूली कहासुनी में साथी युवक की हत्या कर दी गई। यह घटना शुक्रवार देर रात को हिमाचल के किन्नौर जिले के पुलिस थाना भावानगर के तहत पोंडा पंचायत के काचे गांव में हुई। हत्या के आरोप में नेपाली मूल के 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। काचे गांव के टीकम सिंह पुत्र जयचंद ने इस संबंध में शुक्रवार रात को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। उधर शनिवार को मामले को लेकर काचे गांव के सैकड़ों लोग भावनगर पुलिस थाने के बाहर जुट गए और नारेबाजी करने लगे। उन्होंने इस घटना पर रोष जताया और अपराधी को कड़ी सजा देने की मांग की। निजी स्कूल संचालक ने अचार बेचकर दिया अपने स्टाफ को वेतन, पेश की मिसाल। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के उपमंडल के एक निजी स्कूल के एमडी ने कोरोना संकट काल में भी अवसर खोज अपने शिक्षकों को सैलरी उपलब्ध करवाई है। एमडी प्रताप सिंह वर्मा ने ऐसा कर एक अनोखी मिसाल पेश की है। लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद हो गए, अध्यापकों को घरों में बैठना पड़ा। ऐसे समय में प्रताप सिंह वर्मा ने कई सालों से स्कूल में पढ़ा रहे अध्यापकों को वेतन देना मुश्किल हो गया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस दौरान टाहली वाला ऊना से अचार लाकर लोगों को घर घर जाकर बेचना शुरू किया। अचार बेचने से जो लाभ उन्होंने कमाया उसे अपने स्टाफ की सैलरी के लिए खर्च किया। पाकिस्तान के कबूलनामे से सोनिया राहुल का असली चेहरा आया सामने। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के मोदी सरकार पर दिए बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मंत्री द्वारा पाक संसद में पुलवामा हमले के कबूलनामे के बाद सोनिया गांधी व राहुल गांधी का असली चेहरा देश के सामने आया है। वहीं उन्होंने कृषि विधेयक को लेकर पंजाब सरकार पर भी निशाना साधा। वह शनिवार को ऊना में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। कहा कि मोदी सरकार अपना काम कर रही है और वह काम जनता को दिख भी रहा है। बर्फबारी के एक हफ्ते बाद ही जम गई पर्वतीय इलाकों की झीलें। बर्फबारी के एक हफ्ते बाद ही हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों की झीलें जम गई हैं। चंबा जिले के मणि महेश में पवित्र डल झील पूरी तरह जम चुकी है। समुद्र तल से 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित झील के चारों ओर सफ़ेद बर्फ की चादर बिछ गई है। इसके अलावा लाहौल स्पीति जिले की चंद्रताल और सूरजताल झीलों का भी यही हाल है। बर्फबारी होने के कारण यहाँ की झीलें भी बर्फ की मोटी परत में तब्दील हो चुकी हैं। नवंबर की शुरुआत में ही झीलों का ऐसा नज़ारा देखते ही बन रहा है। लाहौल घाटी का न्यूनतम तापमान -5.6 डिग्री तक पहुँच चुका है। इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में नियमों की अवहेलना कर लगे कुलपतियों की होगी छुट्टी। प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में नियमों की अवहेलना कर लगे कुलपतियों की छुट्टी होना तय है। राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने सभी कुलपतियों की शैक्षणिक योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया की जांच पूरी कर ली है। शुक्रवार को 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने कुलपतियों के मामले की जांच कर
रिपोर्ट आयोग के अध्यक्ष को सौंप दी है। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक, ये बड़े फैसले होने की उम्मीद। हिमाचल कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में 10 नवंबर को होगी। इसमें लोक निर्माण विभाग में सड़क निर्माण को मंजूरी, नारकंडा हाटू रोपवे निर्माण, परिवहन निगम कर्मचारियों को लंबित वित्तीय लाभ जारी करने के मामलों पर चर्चा होनी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अलग ही तेवरों में नजर आ सकते हैं। वे हाईकमान से भेंट कर लौटने के बाद ही इस बैठक को ले रहे हैं। शानन पावर प्रोजेक्ट मामले में केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस। हिमाचल हाईकोर्ट ने शानन पावर प्रोजेक्ट का स्वामित्व हिमाचल सरकार को सौंपने की मांग को लेकर दायर याचिका में केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार समेत पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने यह आदेश प्रार्थी लक्ष्मेंद्र सिंह की ओर से दायर याचिका पर दिया। याचिका में बताया गया है कि उक्त परियोजना हिमाचल के जिला मंडी में है, लेकिन 15 अगस्त 1947 से 9 अप्रैल 1965 तक पंजाब ने बिना किसी औचित्य के इस परियोजना पर कब्जा कर लिया। यह हिमाचल के क्षेत्र में है और इसे हिमाचल के पानी से चलाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले पर कोरोना की मार, सिर्फ हिमाचली उत्पाद ही बिकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले पर भी कोरोना की मार पड़ी है। महामारी के खतरे को देखते हुए इस वर्ष यह मेला सूक्ष्म तरीके से मनाया जाएगा। 11 से 14 नवंबर तक रामपुर बुशहर में होने वाले मेले का न तो उद्घाटन किया जाएगा और न ही समापन। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। लवी मेला मैदान कॉलेज ग्राउंड में बुशहरी, किन्नौरी और कुल्लू मार्केट लगेगी। इसमें केवल स्थानीय और हिमाचली उत्पाद बेचने की ही अनुमति होगी। CPRI के वैज्ञानिकों ने आलू से तैयार किया दलिया। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने आलू से दलिया तैयार करने की विधि इजाद की है। मीठा या नमकीन दलिया बनाने के लिए किसी भी किस्म का आलू उपयोग में लाया जा सकेगा। वैज्ञानिकों को 5 माह के शोध के बाद सफलता मिली है। 90 किलो अफीम डोडे के साथ लुधियाना का युवक गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बंजार पुलिस की एक टीम ने बाली चौकी के समीप 90 किलो अफीम डोडे के साथ लुधियाना के एक युवक को गिरफ्तार किया है। कार की तलाशी लेने पर इसमें 10 बोरियां अफीम डोडे की बरामद हुई। आरोपी अफीम डोडे को जिले से बाहर ले जाने की तैयारी में था। राजधानी में दिवाली से पहले सरसों तेल और राजमा महंगे, 200 रुपये तक बढ़े दाम। त्योहारी सीजन पर इस बार महंगाई की मार पड़ रही है। दिवाली से पहले राजधानी के बाजारों में सरसों तेल, चाय पत्ती और राजमा समेत खाने पीने की कई चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। पिछले 20 दिन में कई ब्रांडेड कंपनियों की चाय पत्ती होलसेल में ही 120 से 200 रुपये प्रति किलो तक महंगी हो गई है। 250 ग्राम की पैकिंग के रेट भी 15 से 30 रुपये तक बढ़ गए हैं। इसके अलावा सरसों तेल के दाम 150 रुपये तक पहुंच गए हैं। पी मार्क कंपनी का तेल होलसेल में 150 रुपये जबकि रिटेल में 155 से 160 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। बाकी कंपनियों के तेल भी 130 से 140 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। राजमा के दामों में भी तेजी आई है। अनाज मंडी में बढ़िया किस्म के राजमा 130 रुपये होलसेल जबकि 140 रुपये रिटेल में मिल रही है।